हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में आप लोगों को मैं 3 जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम के बारे में और उनके प्रयोग की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। अब अपन 2 और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक होते हैं जिनके प्रयोग की विधि अलग है, इसलिए इनको अपन अलग पढ़ते हैं, और वो है आपके नील, हरित, शैवाल और एजोला। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में अपन यही बात करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। चौथा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है और वो है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। प्यारे विद्यार्थियों, नील हरित शैवाल की अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसका एक और नाम होता है, इसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो शैवाल है, ये साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक शैवाल है। और ये जो शैवाल होता है ये 15 से 53 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर की दर से धान के खेत में यौगिकीकरण करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह शैवाल 15 से 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 15 से 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन का धान यानी चावल की अपन बात कर रहे हैं कि खेत में यौगिकीकरण अर्थात उसे नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलता है, यौगिकीकरण करता है। यौगिकीकरण करता है। यह 15 से 20% धान की पैदावार को बढ़ाता है। यह धान की पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है? 15 से 20% तक धान की पैदावार को बढ़ाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यह पादप वृद्धि नियामक पदार्थ जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इनका भी जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यह पादप वृद्धि नियामक पदार्थ जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन, ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन पैदा करता है या उत्पन्न करता है। इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले यहाँ पर, ठीक है।
करता है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी वृद्धि और विकास कर धान की फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये प्रकाश संश्लेषण करता है खुद। ठीक है, तो यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि व विकास कर, अपनी वृद्धि व विकास कर, वृद्धि व विकास कर धान की वृद्धि व विकास कर धान की फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, फसल को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां, इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां है एनाबीना, नोस्टॉक, एनाबीना है, नोस्टॉक है, ठीक है, ओसिलेटोरिया है, साइटोनिया है, साइटोनिया है, ओसिलेटोरिया है, ठीक है, ओसिलेटोरिया, ठीक है, ये सभी इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये जो आपका नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है, ये भी आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धान की फसल के अंदर 15 से 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके ये जो होता है, ये धान की पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ा देता है। पादप वृद्धि नियामक पदार्थ जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, इन पदार्थों को उत्पन्न करता है। यानी पादप वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपनी वृद्धि व विकास करता है, स्वयं की वृद्धि व विकास करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से, और उस प्रकार से ये धान की फसल में नाइट्रोजन उपलब्ध करवा पाता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रजातियां हैं जैसे नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो उसमें आता है एनाबिना है, नोस्टॉक है, साइटोनिया है, ओसिलेटोरिया है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था अपना नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। अब बात कर लेता हूं मैं इसके प्रयोग की विधि कि किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग की विधि के बारे में बात करें अपन, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो धान की रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं। ध्यान रखना, इसका प्रयोग जब अपन धान को रोपित करते हैं, धान की पौध को अपन लगाते हैं, तो उसकी रोपाई के 7 दिन बाद अपन क्या करते हैं, इस साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद किया जाता है। 7 दिन बाद प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिस खेत में इसका उपचार करते हैं उसमें पानी स्थिर व 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए। ठीक है, जिस खेत में इसका प्रयोग करते हैं उसमें
इसका प्रयोग करते हैं उसमें पानी स्थिर रहे तथा 8 से 10 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, ठीक है। तो पानी वहां पर जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। और खेत में 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल का छिड़काव अपन करते हैं। खेत में 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको क्या करना है, नील हरित शैवाल का छिड़काव करना है और कल्चर डालने के 4-5 दिनों तक पानी को स्थिर रखना है, ठीक है। कल्चर डालने के बाद 4 से 5 दिनों तक खेत में पानी को स्थिर रखना है, पानी को स्थिर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसके प्रयोग की विधि की अपन बात कर रहे थे। तो इसका प्रयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद करेंगे। जब अपन को धान लगा दिया अपन ने खेतों के अंदर, तो उसके 7 दिन बाद इसका अपन प्रयोग करते हैं। जिस खेत में इसका प्रयोग करना है उस खेत में पानी स्थिर रखना है और 8 से 10 सेंटीमीटर पानी वहां पर लगातार हमेशा वहां पर भरा रखना चाहिए। और खेत के अंदर 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित शैवाल का छिड़काव कर देते हैं और कल्चर छिड़कने के बाद लगभग 4 से 5 दिनों तक आपको वहां पर पानी स्थिर रखना है, ठीक है। तो ये होता है अपना नील हरित शैवाल और इसके प्रयोग की विधि। आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था अपना एक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। तो इस प्रकार से अपने को जो है यहां पर एक जैव उर्वरक को बहुत ही विस्तार पूर्वक कंप्लीट करना है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखते रहें और साथ के साथ नोट्स आपको जरूर बनाते रहना है। नोट्स बनाने का सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए कि वीडियो देखते समय जो चीज़ आपको लिखनी है वीडियो को पॉज कर लें एक बार और पॉज करके आप लोग जो है नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से चौथा जो जैव उर्वरक है साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, वो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे अपन पांचवा एक और जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, और वो है एजोला। कौन है? एजोला। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं अपन बातचीत किसके बारे में? एजोला के बारे में। पांचवा जैव उर्वरक है एजोला। अब देखो एजोला के बारे में अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो एजोला का खाद के रूप में प्रयोग वियतनाम और चीन में कई सदियों पहले से होता आ रहा है, परंतु भारत व अन्य देशों में हाल ही में इसका प्रयोग शुरू हुआ है। एजोला होता क्या है? तो एक जलीय फर्न होता है जो एजोलेसी कुल में आता है
और भारत में इसकी जो प्रजाति पाई जाती है वो एजोला पिन्नेटा पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एजोला का प्रयोग जो है वो कई सदियों पहले, ठीक है, कई सदियों पूर्व से ही एजोला का खाद के रूप में प्रयोग वियतनाम तथा चीन में किया जा रहा है, परंतु भारत व अन्य देशों में इसका प्रयोग हाल ही में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें इसके बारे में, तो एजोला एक जलीय फर्न होता है जो एजोलेसी कुल का सदस्य है। यानी कि यह एक जलीय फर्न होता है जो एजोलेसी कुल के अंतर्गत आता है। और भारत में बात करते हैं तो एजोला पिन्नेटा पाया जाता है। भारत में इसकी प्रजाति जो होती है, एजोला पिन्नेटा पाई जाती है। ठीक है, तो ये एजोला के बारे में एक सामान्य सी बात अपनी यहाँ पर हो गई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या बता दिया है मैंने, कि कई सदियों पहले से ही एजोला का प्रयोग जो है खाद्य के रूप में वियतनाम और चीन जैसे देशों में होता रहा है, परंतु भारत व अन्य देशों में इसका प्रयोग हाल ही में शुरू हुआ है। एजोला एक जलीय फर्न होता है जो एजोलेसी कुल के अंतर्गत आता है। और उसकी प्रजाति कौन सी पाई जाती है अपने भारत में, तो एजोला पिन्नेटा पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसको अंडरलाइन करके यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यह अपने भीतर नील हरित शैवाल को समेटे रखने वाला जलीय पौधा है जो प्राय झीलों, तालाबों, नहरों, कहीं कहीं धान के खेत में पानी की सतह पर तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यह अपने अंदर नील हरित शैवाल को, यानी जो अपने ऊपर पड़ा है, उस नील हरित शैवाल को समेटे रखता है। यानी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जो समेटे रखता है यह पौधा, या जो फर्न अपन बोलेंगे मुख्यतः, यानी कि ये फर्न जो होता है, यह पौधा या फर्न प्रायः झीलों,
तालाबों, झीलों, तालाबों, नहरों, झीलों, तालाबों, नहरों, झीलों, तालाबों, नहरों तथा कहीं कहीं धान के खेतों में पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है। पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है। एजोला जो होता है वो ऐना बिना एजोली के साथ सहजीवन क्रिया के द्वारा धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी एजोला ऐना बिना जो एक प्रकार का क्या है, नीलहरी शैवाल है, इसकी एक प्रजाति है एजोली जो एजोला के अंदर पाई जाती है। अर्थात यह एजोला जो होता है वो ऐना बिना एजोली के साथ सहजीवन में रहता हुआ, ऐना बिना एजोली के साथ सहजीवन में रहता हुआ धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हुई बात अपनी किसके बारे में, एजोला के बारे में। एक सामान्य सी बात अपन ने कर ली है। इसके बारे में और बहुत सारी विस्तार से बातें अपन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें आना आप लोग ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।